हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। शुरू करेंगे फ्रेंड अपनी आज की क्लास। सुपर फास्ट वीडियो होगी और 100 इंपोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए ये क्लास इंपोर्टेंट होती है। इसके अलावा किसी भी स्टेट का अगर आप सुपर टेट देने जा रहे हैं, टेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं, वहाँ पर भी आपसे ये क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जा सकते हैं। चाहे आपसे जीएसजीके में पूछे जाएं या आपसे साइंस में पूछे जाएं, लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन इसलिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर करते चलिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? धमनियों का होता है। धमनियां क्या करती हैं कि हृदय से रुधिर को ले जाती हैं और उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। धमनियों में कैसा रक्त बहता है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पर बहता है? धमनियों में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रुधिर को एकत्रित कर हृदय की ओर ले जाने का कार्य किसका होता है? अब शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को इकट्ठा किया जाता है और उसे कहां पर? हृदय की ओर ले जाया जाता है। ये कार्य किसका होता है? ये कार्य होता है शिराओं का। आप देखिए शिराओं में कौन सा रक्त बहता है? शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अगर धमनियों में शुद्ध रक्त बह रहा है तो और सीधी सी बात है कि शिराओं में अशुद्ध रक्त होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त होगा। लेकिन यहाँ पर आप एक अपवाद होता है जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है, तो बात कहेंगे अशुद्ध रक्त बहता है। जी हाँ, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। और अगर आपसे पूछा जाए पल्मोनरी शिराओं में कैसा रक्त बहता है, तो पल्मोनरी शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है। इसको लिख लीजिएगा और इस तरीके से लिखिएगा कि ये आपको याद रहे, क्योंकि ये इसका अपोजिट हो जाता है कि अगर धमनियों में शुद्ध रक्त बह रहा है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बह रहा है, यानी कि धमनियों में ऑक्सीजन युक्त है और शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त होगा? पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होगा और पल्मोनरी शिराओं में कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त होगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। किस दोहरी झिल्ली से बनी थैली में हृदय बंद होता है? पेरिकार्डियम नाम की एक झिल्ली, दोहरी झिल्ली होती है जिसमें हृदय बंद होता है। दोनों झिल्लियों के बीच की संकरी गुहा में कौन सा द्रव भरा होता है? जिस झिल्ली में हृदय बंद होता है उस झिल्ली में पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। दोनों आलिंद किस दरार के द्वारा विभिन्न होते हैं? आलिंद क्या होते हैं? मैंने बताया था हृदय का, हार्ट का जो अगला भाग होता है वो हमारा आलिंद होता है और जो पिछला भाग होता है हार्ट का वो निलय होता है। अगला भाग चौड़ा होता है, पिछला भाग थोड़ा पतला होता है। तो दोनों आलिंद किस दरार के द्वारा विभिन्न होते हैं? इंटर ऑरिकुलर के द्वारा ये अलग अलग होते हैं। हृदय के पिछले वाला भाग क्या कहलाता है? हृदय के पिछले वाला निचला भाग जो होता है वो निलय कहलाता है, दायां निलय और बायां निलय। इसी तरीके से अगला भाग दायां आलिंद और बायां आलिंद कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। प्रत्येक पुरुष स्त्री में रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर प्रति मिलीमीटर पारा कितना होता है? 120 और 180, यानी कि हाई बीपी 120 होता है और लो बीपी जो होता है वो कम से कम 80 होना चाहिए। हृदय का गति निर्धारक पेसमेकर किसे कहा जाता है? हृदय का गति निर्धारक पेसमेकर सिरा ऑलिव नोड को कहा जाता है। बच्चों में नाड़ी की धड़कन की गति कैसी होती है? बच्चों में नाड़ी की धड़कन की गति सबसे अधिक होती है। परिश्रम करने पर नाड़ी की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम कोई परिश्रम करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो हमारी नाड़ी की दर बढ़ जाती है। शैशव काल में नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? शैशव काल में नाड़ी की दर प्रति मिनट 150 होती है। वयस्कों में नाड़ी की दर कितनी होती है? 72 होती है। सर्वाधिक रक्तदाब क्या कहलाता है? जब हाई बीपी होता है तो वो क्या कहलाता है? वो सिस्टोलिक दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका कोशिकाएं, लसिका वाहिनी और लसिका गांठों और लसिका अंगों से क्या बनता है? इन सबसे लसिका तंत्र बनता है। अगला क्वेश्चन है, लसिका की अत्यधिक संवाहित ग्रंथि क्या कहलाती है? प्लीहा कहलाती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। प्लीहा और यकृत को, लीवर को, इन दोनों को क्या कहा जाता है? प्लीहा और यकृत को आरबीसी जो होती है राइट ब्लड सेल्स, यानी कि हम कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं, उनका कब्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें जाकर आरबी सेल्स की मृत्यु हो जाती है। कौन सा तंत्र है शरीर में कैंसर फैलाने का कार्य करता है? लसिका तंत्र शरीर में कैंसर फैलाने का कार्य करती है। कौन सी धमनियां मस्तिष्क में प्रवेश कर उसके विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाती है? आंतरकोरिटेड या ग्रीवा जो मस्तिष्क धमनियां होती है ये मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं और उसके जो विभिन्न अंग हैं उसको ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिस्थिति में मस्तिष्क और गुर्दे की धमनियां फटने की आशंका होती है? जब बीपी बिल्कुल हाई हो जाता है तो उस समय कहते हैं ना ब्रेन हेमरेज हो गया है या गुर्दे की धमनियां फटने की सबसे ज्यादा, किडनी फटने की आशंका सबसे अधिक रहती है। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी में मस्तिष्क कहाँ होता है? इस खोपड़ी में जो मस्तिष्क होता है, मनुष्य का मस्तिष्क होता है, वो एक अस्थियों के खौल होता है, क्रेनियम, इसके बीच में बंद रहता है। क्रेनियम की हड्डियों और उनके बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? एपिड्यूरल स्पेस कहा जाता है। क्रेनियम के अंदर की ओर स्थित दूसरी परत क्या कहलाती है? पायामीटर कहलाती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो ताप, जल, प्रजनन, नींद, भूख और पाचन, रक्त दाब नियंत्रण नियमन रखता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क दिमाग का वो हिस्सा होता है जिसमें से पोस्ट प्यूरिटरी ग्रंथि जो होती है हमारी, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स इसमें स्रावित होते हैं जो हमें बताते हैं कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जो हमारे ताप को नियंत्रण रखते हैं, हमें प्यार होता है, गुस्सा होता है, इन सभी का केंद्र क्या किसमें होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क से कौन से भाग दृष्टि ज्ञान का नियंत्रण करते हैं? ऑप्टिक लोब दृष्टि ज्ञान का नियंत्रण करते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जोड़ों की गति और उसके नियमन तथा शारीरिक संतुलन का नियंत्रण रखते हैं? सेरिबेलम होता है जो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है जिसमें हमारी स्मृति होती है, इच्छा, ऐच्छिक शक्तियां जो मनुष्य की वाणी होती है और ये सभी प्रेरणा, इन सभी चीजों का विश्लेषण किसमें होता है? सेरिबेलम में होता है। मनुष्य का कौन सा भाग गंध का ज्ञान कराता है? ऑल्फैक्टरी लॉब गंध का ज्ञान कराता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिसमें चेतना, वृद्धि, विचार, स्मृति और इच्छा शक्ति का केंद्र है? सेरिब्रम हेमिस्फेयर्स विचार, स्मृति और इच्छा शक्ति का केंद्र है। मस्तिष्क का पिछला भाग कौन सा होता है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। मेरुरज्जु कितनी परतों से ढका होता है? 3 परतों से ढका हुआ होता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? मनुष्य में 37 तंत्रिकाएं, स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना कौन सी क्रिया है? श्वसन क्रिया कहलाती है। रुधिर और ऊतकों के बीच होने वाला विनिमय, गैस विनिमय क्या कहलाता है? आंतरिक श्वसन कहलाता है। जो रुधिर और ऊतकों के बीच होता है गैस का विनिमय, आंतरिक श्वसन, वो कहलाता है। किण्वन की क्रिया किस समूह के एंजाइम की उपस्थिति में होती है? किण्वन की क्रिया किस समूह के एंजाइम की स्थिति में होती है? जाइमेज समूह के एंजाइम की स्थिति में किण्वन की क्रिया होती है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन एक अपचय प्रकार की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण उपचय प्रकार की प्रक्रिया है। श्वसन क्रिया किस में होती है? श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी कोशिकाओं में किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में ये होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन वायुधारिता किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? श्वसन वायुधारिता स्पाइरोमीटर की सहायता से मापी जाती है। श्वसन वायुधारिता सामान्य पुरुष में कितने लीटर होती है? सामान्य पुरुष में 4 से 5 लीटर होती है। अगर स्त्री की बात की जाए कि स्त्री में कितनी होती है, तो स्त्री में 3 से 4 लीटर होती है। शरीर में एकत्रित अवांछनीय पदार्थों को क्या कहते हैं? शरीर में जितने भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे होते हैं उन सबको उत्सर्जी पदार्थ या वर्ज्य पदार्थ कहा जाता है। एल्काइड का प्रयोग किस हेतु अत्यंत सबसे महत्वपूर्ण है? एल्काइड का प्रयोग सबसे अधिक औषधि में किया जाता है। कोशिकाओं में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? कोशिकाओं में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है। मोलस्क के उत्सर्जन कौन से हैं? मोलस्का के उत्सर्जन रीनल ग्रंथियां हैं। शरीर में वक्र कितनी संख्या में होते हैं? वक्र होते हैं हमारी किडनी, कितनी होती है? 2 होती हैं। दोनों वक्र के मुंह किस ओर होते हैं? किडनियों के जो मुंह होते हैं वो रीढ़ की हड्डी की ओर होती हैं। दोनों वक्रों के ऊर्ध ध्रुव पर कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? ध्रुव यानी कि अग्र भाग पर कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? अधिवक्र ग्रंथि स्थित होती है, जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। प्रत्येक वक्र का निर्माण किससे होता है? किडनी का निर्माण किससे होता है? अनेक नेफ्रॉन से होता है। और प्रत्येक वक्र में किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हृदय से वितरित किए गए समस्त रक्त का कितना भाग रक्त में आता है? 1/4 भाग जो होता है वो रक्त में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के संगठन को स्थिरांक पर स्थिर रखना किस शारीरिक अंग का कार्य होता है? रक्त के संगठन को स्थिरांक पर स्थिर रखना वक्र का कार्य होता है। वक्र को किडनी को रक्त की छन्नी भी कहा जाता है। ठीक है। हाइड्रा और यीस्ट में किस प्रकार की प्रजनन क्रिया पाई जाती है? मुकुलन प्रकार की प्रक्रिया हाइड्रा और यीस्ट में पाई जाती है। पत्तियां किन 2 प्रकार की होती हैं? पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक शल्क पत्ती होती है, दूसरी सत्यपत्र होती है। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत में किसके बीजांड सबसे बड़े होते हैं? साइकस के बीजांड सबसे बड़े होते हैं। जिम्नोस्पर्म कास के पौधे में किन 2 प्रकार की पत्तियां होती है? जिम्नोस्पर्म में 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं, एक शल्क होती है और दूसरी सत्यपत्र होती है।
एंजियोस्पर्म का पौधा किस प्रकार का पौधा होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। पुष्प के नर जननांग क्या कहलाते हैं? पुष्प के नर जननांग क्या कहलाते हैं? पुमंग कहलाते हैं। पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग परागकोश होता है। सरसों, मूली, सलजम किस कुल के पौधे हैं? सरसों, सलजम, मूली, सलजम ये सभी क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं। ये यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। गुड़हल, भिंडी, कपास किस कुल के पौधे हैं? आपसे इन सब के कुल पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी किसके हैं? गुड़हल, भिंडी और कपास ये मालवेसी कुल के पौधे हैं। नींबू, मौसमी, बेल, कैथ, कामिनी किस कुल से संबंध रखते हैं? रूटेसी से संबंध रखते हैं। भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, सूरजमुखी, झीनिया, डेलिया किस कुल के हैं? कंपोजिटी कुल के हैं। खरबूजा, लौकी, परवल, तरबूज, टिंडा, कद्दू, ककड़ी, टिंडा, करेला किस कुल से है? कुकुरबिटेसी कुल के हैं। सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, बादाम, खुबानी, आड़ू, रस भरी गुलाब किसके हैं? रोजेसी कुल के हैं ये। जीरा, धनिया, सौंफ, गाजर किस कुल से संबंधित है? एम्बिली फेरी से हैं। लहसुन, प्याज, सतावर किस कुल से हैं? लिलिएसी कुल से हैं। खजूर, नारियल, सुपारी, ताड़ किस कुल से संबंधित रखते हैं? ये पालमी से रखते हैं। केला किससे रखता है? म्यूजिसी से रखता है। आधार का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? आधार का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, ठीक है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन के आसपास हमने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो कैसी लगी है फीडबैक इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, और चाहे आप किसी भी, मैंने आपसे पहले भी कहा, किसी भी स्टेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल सुपर टेट के लिए, सुपर टेट के लिए तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर यह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी किस तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ।